गाइस अब तक आपको मार्वल के कॉपीराइट लॉ सूट के बारे में पता चल गया होगा कि कैसे मार्वल अपने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के राइट खो सकता है, जिसके बाद मार्वल इन कैरेक्टर्स को कॉमिक्स से लेकर मूवीज तक कहीं पे भी यूज नहीं कर सकता। तो ये सब कैसे हो रहा है, अभी क्यों हो रहा है और क्या सच में मार्वल इन कैरेक्टर्स के राइट खो देगा? तो ये सब फंडा कॉपीराइट ऑफ मार्वल कैरेक्टर्स का है। इसलिए सबसे पहले कॉपीराइट के बारे में जानते हैं। तो कॉपीराइट दरअसल एक लॉ है जिसे 1710 में बनाया गया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब कोई बंदा या बंदी कुछ भी क्रिएट करता है तो उस क्रिएशन पर उसका हक यानी राइट होगा। जैसे अगर आप XYZ नाम की कोई पोएम लिखते हैं तो उस पोएम के राइट आपके पास है। मैं या कोई और उस पोएम का यूज आपकी परमिशन के बिना नहीं कर सकते। लेकिन जैसा हर कानून में कोई ना कोई कमी होती है, इसी तरह इसमें भी थी। इस लॉ के हिसाब से कोई भी अपनी क्रिएशन को छुपा सकता था। यानी मान लीजिए कि मैंने अर्थ के पोल्यूशन पर कोई नॉवल लिखा, लेकिन पब्लिश होने के कुछ टाइम बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस नॉवल को और नहीं सेल करूंगा और सबके लिए मैंने इसे अनअवेलेबल कर दिया। क्योंकि इसके राइट मेरे पास है तो इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन अर्थ का पोल्यूशन एक काफी अच्छा टॉपिक है और लोगों को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, तो इस इन्फॉर्मेशन को छुपाना गलत है। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए कॉपीराइट लॉ में दो बड़े बदलाव किए गए। पहला फेयर यूज और दूसरा कॉपीराइट लाइसेंस। फेयर यूज के अंदर आप एजुकेशनल पर्पज के लिए किसी की भी क्रिएटिविटी का थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इस वीडियो में मार्वल की MCU मूवीज की क्लिप यूज कर रहा हूँ। और दूसरा कॉपीराइट लाइसेंस है। इसमें आप किसी की भी क्रिएशन को पूरी तरह से खरीद सकते हैं। जहाँ कोई चाहे तो अपनी क्रिएटिविटी को किसी को भी बेच सकता है, जिसके बाद क्रिएटिविटी के सारे राइट उस खरीदने वाले के पास चले जाएंगे। और इसी कॉपीराइट लाइसेंस के तहत मार्वल ने स्पाइडरमैन को सोनी को बेचा है और इसीलिए स्पाइडरमैन के राइट मार्वल के पास नहीं बल्कि सोनी के पास है। और मार्वल को दोबारा स्पाइडरमैन के राइट पाने के लिए सोनी से स्पाइडरमैन के राइट खरीदने होंगे। तो यही है कॉपीराइट लॉ। तो अब समझते हैं कि मार्वल इन कॉपीराइट लॉ से क्यों परेशान है। तो फिलहाल ये न्यूज आई है कि स्टीव डिट्को और स्टैन ली के बच्चों ने मार्वल के ऊपर केस फाइल किया है कि स्पाइडरमैन, आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक विडो और थोर समेत कई और कैरेक्टर के राइट उनको बिलोंग करते हैं। अब सिंपली ये लोग यहाँ ये कहना चाहते हैं कि इन कैरेक्टर्स को उनके फादर ने क्रिएट किया है, इसलिए इनके राइट भी उन्हें बिलोंग करने चाहिए। और मार्वल के पास मिड 2023 तक का टाइम है, जिसके बाद वो इन कैरेक्टर्स का यूज नहीं कर सकते। अब ये प्रॉब्लम मार्वल के साथ पहली बार नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ साल पहले जैक कर्बी जिन्होंने फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर बनाए हैं, उनकी फैमिली ने भी ये क्लेम किया था कि फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर राइट उनके हैं, ना कि मार्वल के। लेकिन ये केस मार्वल जीत गया था, क्योंकि मार्वल के अकॉर्डिंग जब इन आर्टिस्ट ने इन कैरेक्टर्स को बनाया तब ये लोग मार्वल कॉमिक्स के अंडर काम कर रहे थे और मार्वल कॉमिक्स इन्हें पे भी कर रहा था। यानी ये आर्टिस्ट उस टाइम अपनी सर्विस मार्वल को दे रहे थे और मार्वल उन्हें उनकी मेहनत की कमाई भी दे रहा था। और इसीलिए उस टाइम पे किया गया काम है, यानी इन आर्टिस्ट की क्रिएशन पर सिर्फ मार्वल के राइट हैं। अब आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको एक घर चाहिए, इसलिए आप एक ऐसे बंदे को हायर करते हैं जो आपके लिए घर बना सकता है। और आप उससे एक डील करते हैं कि आप उसे 1000 रुपए पर डे देंगे अगर वो आपके लिए घर बनाता है। फिर 7 दिन में वो आपको एक घर बना कर देता है, जिसके बाद आप उसे 7000 रुपए दे देते हैं और घर में रहने लग जाते हैं। लेकिन अगर फिर 20 साल बाद उस बंदे का बेटा या कोई परिवार का सदस्य आपको ये कहता है कि ये घर उनका है क्योंकि उनके फादर ने उसे बनाया है, तो क्या आप घर छोड़ देंगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आप उसके फादर को पे कर चुके हैं और उस घर को चाहे उस बंदे ने बनाया हो, लेकिन इस पे हक सिर्फ आपका है। तो यही फंडा अब मार्वल के साथ हो रहा है, जहां स्टैन ली और स्टीव डिट्को के बेटे ये क्लेम कर रहे हैं कि जिन कैरेक्टर्स को उनके फादर ने क्रिएट किया है उन पे उनकी फैमिली के राइट हैं, जो कि देखा जाए तो गलत है, क्योंकि मार्वल स्टैन ली और स्टीव डिट्को को पे कर चुका है और उनको अभी भी डिज्नी कुछ परसेंटेज दे रहा है। साथ ही उनके क्रेडिट को कोई नहीं ले सकता और इसलिए हमें स्टैन ली के ऑसम कैमियोज MCU में दिखते रहे हैं। साथ ही आपने मूवी के एंड में इन लेजेंडरी आर्टिस्ट के नाम जरूर देखे होंगे और इन राइटर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए MCU की मूवीज में पोस्ट क्रेडिट सीन एंड में दिखते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्वल को ये प्रॉब्लम अभी क्यों हो रही है जब वो 23 से ज्यादा मूवी रिलीज कर चुका है, तो इसका सीधा सा आंसर है पैसा। मार्वल वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फ्रेंचाइज है और अगर आपके पास में इस फ्रेंचाइज के कैरेक्टर्स के राइट है तो आप इनसे करोड़ों कमा सकते हैं और वो भी लाइफ टाइम तक है। इवन आपकी आने वाली पीढ़ियां भी कमा सकती है। लेकिन एक बात ये भी है कि मार्वल को फिलहाल डिज्नी ओन करता है, जो काफी मोटी मुर्गी है और इसलिए कुछ भी हो जाए वो मार्वल के कैरेक्टर्स को नहीं जाने देगा। यार डिज्नी ने एक्समैन के कैरेक्टर्स के लिए पूरे फॉक्स को खरीद लिया है। सो ओवरऑल डिज्नी सब संभाल लेगा,
साथ ही ऐसा हो सकता है कि जितना हमें पता है बात उससे ज्यादा हो। खैर, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मानो या ना मानो एमसीयू अभी बड़े लंबे टाइम तक चलेगा और अभी हमें एमसीयू में काफी औसम करैक्टर दिखने वाले हैं। लेकिन अगर आपके पास में कोई भी डिटेल या इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो से रिलेटेड है जो हमसे मिस हो गई, तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सिमार एंड यू वॉचिंग द विकी सिमार।